अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नाथ खां वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब अहबाब से ये गुजारिश है कि अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह पाक आलम इंसानियत को इस बड़ी वबा से दूर रखे। अल्लाह पाक हम सब पे अपना ख़ास फजलो रहम फरमाए। तो सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में है। मुसीबत की दो किस्में हैं, एक होती है आजमाइश, दूसरी होती है अजाब। नेक लोगों पे मुसीबत आए तो आजमाइश होती है, बुरे लोगों पे मुसीबत आए तो अल्लाह पाक का अजाब होता है। तो ये कोरोना वायरस कुछ लोगों के लिए आजमाइश है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये अल्लाह पाक का अजाब है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। सबसे पहले तो अल्लाह पाक से तौबा करें, या अल्लाह पाक हमें माफ फरमा, हम तेरी कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते, या अल्लाह पाक हम तेरे बंदे हैं, गुनाहगार बंदे हैं, या अल्लाह पाक हमें माफ फरमा। अल्लाह पाक 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह पाक आपकी तौबा को कबूल ना करे? अल्लाह पाक ने तौबा के दरवाजे अपने बंदों के लिए खोल रखे हैं। कोई खास वक्त का इंतजार नहीं कि अगर आप कहें कि यार मैं कल सुबह फजर की नमाज उठ के पढ़ूंगा तो अल्लाह पाक से तौबा करूंगा। यकीन करें, आपको सुबह फजर का मौका नहीं मिलना। या आपकी आंख लगी रहेगी या आपकी आंख लग ही जाएगी। यार एक सेकंड का क्या भरोसा है। अल्लाह पाक से अब भी दुआ करें। ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक से भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें माफ फरमा, हम तेरे गुनाहगार बनते हैं, हम बुरे माल करते हैं, बदफेलियां करते हैं, नमाज छोड़ देते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक आपको जरूर माफ करेगा। और अल्लाह पाक आलम इंसानियत को इस बड़ी वबा से, इस बड़ी बीमारी से महफूज रखे। और अल्लाह पाक मुसलमानों पे अपना खास फजलो रहम फरमाए, और अल्लाह पाक कश्मीर के मुसलमानों पर भी अपना रहम फरमाए। दोस्तों, मेरी वीडियो का मकसद क्या था? मैंने वीडियो टाइटल पे ये लिख दिया है कि असल नात पढ़ने का हक अदा करें। दोस्तों, असल नात पढ़ने का हक क्या है? नात हजरत हसन बिन साबित ने पढ़ी, इमाम बुसीरी ने पढ़ी, बड़े बड़े लोगों ने पढ़ी, बड़े बड़े सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने पढ़ी। ठीक है, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, बड़े बड़े औलिया कराम ने पढ़ी, और बड़े बड़े नात खां आजकल के दौर के बड़े नात खां पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन बाबे कबूलियत को वही नात पहुंचती है जिसकी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने के साथ साथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ का जिक्र करने के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर भी अमल करता है। उसी के अल्फाज ही बाबे कबूलियत तक पहुंचते हैं। दाव नहीं कबूल, अमाल कबूल है, और जो जिसके अमाल कबूल हैं फिर उसी का ही अंदाज हुजूर सुनते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अलमिया है। आज वो वक्त आ गया है, आप असल नात का हक अदा करें। जो लोगों से इतनी आपने डिमांडें की हैं, 25-25 हजार, 30-30 हजार, अब वो वक्त आ गया है कि अब आपकी महफिलें बंद हो गई है ना। अक्सर लोगों को अल्लाह पाक ने जरूरत से ज्यादा माल रिज्क अता किया है। आपकी जरूरत से ज्यादा जो आया है वो आपका नहीं है, वो इन लोगों का है। जो लोग एक दिहाड़ी के सर पे होते हैं कि यार दिहाड़ी लगेगी तो घर में राशन जाएगा। ठीक है, जिस गरीब ने 400-500 रुपया कमाना है, 600 रुपया एक दिहाड़ी में कमाना है, और उसने अपने मकान का भी 6-7-8 हजार रुपया किराया देना है, तो उस गरीब ने फिर क्या करना है? वो तो फिर दिहाड़ी के आसरे पे रहेगा ना। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अलमिया है कि मेरे वालिद साहब एक बहुत बड़ी बात करते हैं, वो आपसे जरूरत के मुताबिक मांगता है उससे अता करो, और जो जरूरत के अलावा मांगता है उससे भी अता करो। कि अल्लाह पाक अगर आपको जरूरत से ज्यादा दे रहा है, वो कहीं अल्लाह पाक बंद ना कर दे कि अगर आप जरूरत के सिवा मांगने वाले को ना अता करें। तो दोस्तों, आज जो मामला चल रहे हैं, बड़े बड़े गरीब है, मैंने देखा है, और टीवी में खबरें चल रही हैं कि यार रेडी वालों को अपने घर में ना आने दें। ठीक है, फलां बंदे को ना अपने घर में आने दें। यार हर रेडी वाले को क्या कोरोना वायरस है? गरीब ने अपने बच्चों के लिए पैसा कमाना है, माल कमाना है, तो हम उसे अपने घर में ना आने दें। यार ये एक
अलमिया है, एक लम्हा फिक्रिया है। आज ही फैल जाए आप सब लोग, नात पढ़ते हैं, नात पढ़ने का हक अदा करें। कैसे नहीं आपके अल्फाज वहां तक पहुंचते, हुजूर की बारगाह तक पहुंचते। क्या ये हरम बंद हुआ है, तवाफ बंद हुआ है? हुजूर आपको किसी ना किसी बहाने खुद बुलाएंगे। हुजूर सबकी सुनते हैं, अल्लाह पाक तो सबकी सुनता है, हुजूर भी सबकी सुनते हैं, लेकिन हुजूर तक उसी की पुकार पहुंचती है जो हुजूर के उसवा हसना पर भी अमल करता है। वहां पे कोई अंदाज नहीं देखा जाना कि यार ये बंदा आजम चिश्ती के अंदाज में पढ़ता था, इसका अंदाज हुजूर को कबूल है, इसको बख्श दो। ये बंदा आला हजरत की नाते पढ़ता था, इसको बख्श दो। ऐसे नहीं होना। हुजूर के उसवा हसना पर कौन अमल करता था, उसका नंबर लगेगा। इसके साथ वो हुजूर की तारीफ भी करता था, नात भी पढ़ता था, प्लस पॉइंट हो गया। दोस्तों, अमाल पहले हैं। तो जैसा कि मैं अक्सर वीडियोस में ये कहता हूं कि कुरान पाक अमल करने के लिए उतरा है। पहले अमल करें, बाद में दम वगैरह करें। पहले ये कुरान पाक अमल करने के लिए उतरा है, एक कानून की किताब समझें, इस पे अमल करें और इसे खूबसूरती के साथ पढ़ें। आपकी रूह की ग़िज़ा है, कुरान पाक रूह की ग़िज़ा है। दोस्तों, मेरी वीडियो का मकसद यही था कि नात पढ़ने का, नात खानों से स्पेशली मेरी आज की तकरीर थी कि नात पढ़ने का हक अदा कैसे करें, ऐसे करें। दोस्तों, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक पाकिस्तान को, बल्कि आलम इंसानियत को, पूरी दुनिया को अल्लाह पाक इस बड़ी आफत से बहुत जल्दी निजात अता कर देगा। बहुत जल्दी अल्लाह पाक ये बीमारी दूर कर देगा। अल्लाह पाक से बार बार ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की और बार बार तौबा करने की, बल्कि एक ही बार में सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।